एपिसोड नंबर 335 की स्टार्टिंग होती है और मीना यान से कह रही होती है, लेकिन यान इस ऑफर को ठुकराना जरूरी नहीं है और अगर तुम ये मौका चूक गई तो फ्यूचर में तुमको ऐसा दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तब यान कहती है, हाँ मुझे ये बात पता है, रुको एक मिनट, मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से सोचने दो। फिर वो मन में कहने लगती है, कंपनी के हितों में मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन मुझे फूजिन चेन की भी चिंता है और अगर मैं इसके लिए एग्री हो जाती हूँ तो हो सकता है कि फूजिन चेन को इससे दुख हो। और फिर सीन सिर्फ ट्रेलर में कुछ घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर यान अंगड़ाई लेती हुए मन में कह रही होती है, आखिरकार मैंने सारा सुबह का काम खत्म कर लिया और अब मैं शो के बारे में बात करने के लिए फूजिन चेन के साथ लंच पर जा सकती हूँ। और फिर सीन सिर्फ ट्रेलर में फूजिन चेन दिखाया जाता है जहाँ वो कार से उतरती हुए कॉल उठाता है और सामने से यान उससे कहती है, फूजिन चेन क्या तुम मेरे साथ दोपहर का लंच करना चाहोगे? तब फूजिन चेन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या होगा यान कि अगर लोगों ने हमें देख लिया और तुम्हारा भांडा फूट गया तो? तब यान कहती है, अगर हम दोनों सावधान रहेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी फूजिन चेन की कार के पास कुछ भीड़ जमा होने लगती है और कुछ लड़कियां कहती है, ये कार किसकी है? ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कार है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, देखो वो तो मास्टर फूजिन चेन है ना। और फिर फूजिन चेन आगे कहता है, यान मैं यान ग्रुप के नीचे हूँ, तुम नीचे आ जाओ और मुझे एक ऐसा तरीका मिला है जिससे हम दोनों खुलकर डेट कर सकते हैं। यान हैरानी से कहती है, वो आइडिया क्या है? तभी अचानक एक जोरदार साउंड आता है और साउंड सुन यान चौंकती हुई कहती है, फूजिन चेन तुम ठीक तो हो ना? और फिर वो तेजी से नीचे की ओर भागती हुए मन में कहती है, ये तो कोई कार का ब्रेक का साउंड था, क्या कोई गाड़ी टकराई है? और फूजिन चेन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक होंगे। और वहीं दूसरी तरफ कार को ब्रेक मारने वाला सिंकियान होता है और उससे कहते है, तुम यहाँ पर फूजिन चेन भी गुस्से से उससे कहते, तुम बिल्कुल एक भूत की तरह हो, कहीं भी आ जाते हो। फिर सिंकियान कार से उतरती हुई कहता है, फूजिन चेन तुम पहले ही उससे नाता तोड़ चुके हो और अब तुम ही हो जो कि उसे परेशान कर रहा है। तब फूजिन चेन उससे कहता है, मैं यहाँ पर अपनी लवर से माफी मांगने आया हूँ। और फिर सिंकियान कहता है, चलो देखते हैं कि आखिरकार वो किसे चुनती है। फिर कुछ देर बाद यान भागती हुई नीचे आती है और कहती है, फूजिन चेन। तभी अचानक उसके सामने दो बुके आते हैं जिससे यान देखकर चौंक जाती है और वो दोनों कहते, मिस यान। वहीं एक लड़की ये सब देख चिल्लाती हुई कहती है, वाव दो हॉट लड़के, उनके हाथों में बुके और उनके पास इतनी महंगी महंगी कार है, ये कौन सा आइकॉनिक सीन है? और वहीं खड़े एक और लड़का कहने लगता है, ओ माय गॉड, मास्टर फूजिन चेन और मिस्टर सिंकियान, मुझे अब नहीं पता कि आखिरकार वो उन दोनों में से किसे चुनेंगी। वहीं यान ये सब देख गुस्से से मन में कहने लगती है, ये कोई आइकॉनिक सीन नहीं है बल्कि एक हेल का सीन है। और यान उनसे कहती है, आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? फिर सिंकियान कहते है, मिस यान क्या फ्री हो? मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। कि ये बात सुन यान गुस्से से मन में कहती है, क्या मैं सीधे सीधे तुम्हें ना कह सकती हूँ? और फिर फूजिन चेन कहता है, और यान क्या उस रात के बारे में मुझे तुम्हें समझाने का एक मौका तुम मुझे दे सकती हो? और फिर यान कहती है, तो क्या तुम फोन पर यही कहना चाहते थे? फिर वो मन में कहने लगती है, फूजिन चेन तो क्या ये तुम्हारा खेल है और क्या यही वो तुम्हारी डेट है? इतने सारे लोगों के सामने ये सब देखा जाना सच में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। वहीं फूजिन चेन मन में कहने लगता है, अगर मैं सिंकियान से नहीं मिलता तो यहाँ नीचे इस तरह का सीन नहीं होता। फिर वो आगे कहता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें आमने सामने बात करने की जरूरत है। और फिर सिंकियान कहता है, मिस यान क्या मेरी की हुई रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करोगी? और फिर यान मन में कहने लगती है, उन दोनों व्यक्तियों को यहाँ से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही हूँ। यान कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तीनों एक साथ खाना खाने चले? उसकी बातें सुन वो लड़की चौंक जाती है। फिर कुछ देर बाद वो वापस बिल्डिंग में जाकर ये बात सबको बताती है और दूसरी लड़कियां चौंकती हुई कहती है, क्या सच में मिस यान बहुत ही अच्छी है? और फिर सीन सिर्फ ट्रेलर में कैंटीन दिखाई जाती है जहाँ पर जिंग याओ कह रहा होता है, जब तुम तीनों साथ में यहाँ खाना खाने वाले थे तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों घसीटा? तब यान कहती है, जिंग याओ अपनी बहन के साथ खाना खाने में क्या ही बुराई है? फिर सिंकियान कहता है, यान क्या तुमने शो को कंटिन्यू रखने के बारे में कुछ सोचा क्या? और फिर वो मन में कहने लगता है, फूजिन चेन मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता
होता है और अगर यान ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में जरूर कुछ है। वो कहती है वो क्या है ना कि मैं अभी भी इस बारे में सोच रही हूँ। और फिर जिंगयाओ कहता है क्या सचमुच, मुझे इस बारे में नहीं पता था, मुझे और बताओ। तब सिंकियान कहता है उन्हें एक एपिसोड शूट करने के लिए लाखों रुपए दिए जाएंगे। अगर वो पूरे 11 एपिसोड कंप्लीट कर लेती है तो यान ग्रुप की फ्री में पब्लिसिटी भी करवाई जाएंगी। तो बताइए मिस यान, अभी या कभी नहीं। इस पर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं और यान मन में कहने लगती है फूजिन चेन इससे नाखुश हो जाएगा तो मुझे ये ऑफर को ठुकरा देना चाहिए। फिर फूजिन चेन कहता है मैंने सोचा था कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि तुम्हारे सीरियस एटीट्यूड के लायक था। मिस्टर सिंकियान के पे किए गए अमाउंट से 30% ज्यादा मैं अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो भी एक न्यू प्रोग्राम पर। इसी के साथ साथ मैं टीवी पर इस शो को टेलीकास्ट करने का वादा करता हूँ। उसकी ये बातें सुन यान चौंकती हुई कहती है क्या, और फिर वो मन में कहने लगती है आखिरकार उसे हो क्या गया है, फूजिन चेन आखिरकार किस बारे में बात कर रहा है। और फिर फूजिन चेन यान के हाथों पर हाथ रखता है और ऐसा करता देख यान मन में कहने लगती है ऐसा है कि फूजिन चेन पेमेंट बढ़ाने में मेरी मदद करना चाहता हो। और सिंकियान कह रहा होता है न केवल मैं पेमेंट बढ़ा सकता हूँ बल्कि ढेर सारी जगहों पर मैं शो का प्रमोशन भी कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ कंपनी कस्टम कॉमेडी में जिंगयाओ को मैं पे भी करूंगा और उसे लीड एक्टर भी बनाऊंगा। फिर वो मन में कहने लगता है मुझे यहाँ पर मुनाफे का नहीं सोचना है, मुझे तो बस उसे एक अच्छा सा ऑफर देना है। और उसकी ये सब बातें सुन फूजिन चेन भी कहता है अगर जिंगयाओ उसका ब्रदर इन लॉ का रोल निभाएगा तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और वहीं यान मन में कहने लगती है फूजिन चेन का हाथ, अभी हम इस वक्त बहुत ही सीरियस बात कर रहे हैं लेकिन वो मेरे हाथों पर क्या कर रहा है। और फिर सिंकियान कहते हैं मिस यान मैं सबसे पहले जिंगयाओ को कंपनी के प्लेयर्स चुनने दूंगा, और वैसे क्या आप इस ऑफर से खुश है। और फिर यान अपना हाथ खींचती है और हिचकिचाती हुई कहती है हाँ मिस्टर सिंकियान मैं आपकी ईमानदारी महसूस कर सकती हूँ। और फिर सिंकियान फूजिन चेन की ओर देख मन में कहने लगता है देखो यान ब्लश कर रही है और फूजिन चेन ऐसा लगता है कि इस बार मैं जीत गया। और फिर फूजिन चेन क्लैप करते हुए कहते हैं मिस्टर सिंकियान मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल एक बैटलफील्ड की तरह है जिसमें मौका सिर्फ एक बार मिलता है। और फिर जिंगयाओ कहता है क्या आप फिर से एक एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद पछताओगे और फिर उसे फिर से शो से बाहर निकाल दोगे। फिर सिंकियान कहता है मैं यकीन दिलाता हूँ कि पिछली बार की तरह कोई भी घटना नहीं होगी, और अगर फिर भी ऐसी दुर्घटना दोबारा होती है तो मैं मुआवजे का 10 गुना दाम आपको दूंगा। अब यान कहती है अब जबकि आपने ऐसा कहा है तो मैं आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ। फिर वो मन में कहने लगती है सच में फूजिन चेन बहुत ही अच्छा है और उसने उसको कुछ शब्द कहे और मेरे फायदों को उसने बहुत ही बढ़ा दिया। फिर सिंकियान कहता है और मिस यान मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है फूजिन चेन बस तुम इंतजार करो और देखो कि मैं तुम्हारी वुमन को तुमसे ही कैसे जीतता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में यान का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो नॉक करता है और यान विंडो ओपन करती हुई कहती है फूजिन चेन तुम दोबारा खिड़की से आ गए, मुझे कल ही तुमको डोर की एक डुप्लीकेट चाबी दे देनी चाहिए थी। तब फूजिन चेन कहता है मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर हूँ और मुझे तुम्हें देखने के लिए इसी तरह आना होगा। और फिर यान उसे पोक करती हुई कहती है फूजिन चेन क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो जो मुझसे माफी मांगेगा। तब वो कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, अगर सिंकियान वहाँ पर नहीं आया हुआ होता तो ये सब गड़बड़ होती ही नहीं। फिर यान कहती अब जबकि सिंकियान की बात हो ही रही है तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इस रियलिटी शो से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तब फूजिन चेन कहता है अगर आज मैं वहाँ पर नहीं होता तो क्या तुम उसका वो ऑफर ठुकरा देती। तब वो कहती है पता नहीं लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं तुम इससे नाराज ना हो जाओ। और फूजिन चेन यान के चेहरे को छूते हुए उससे कहता है आखिरकार मैं खुश क्यों नहीं रहूंगा। यान तुम सच में बहुत ही बढ़िया लड़की हो और दुनिया में हर कोई तुम्हें पसंद करेगा। वो कहती है फूजिन चेन। फिर वो आगे कहता है मैंने ये सोचा था कि मैं बाकी लोगों से तुमको छुपा कर रखूंगा लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि लोगों ने तुम्हारा टैलेंट देखा है और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम वही करो जो तुम चाहती हो।
और तुम जो कुछ भी करोगी मैं हमेशा उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि हम दोनों में से तुम मुझे ही चुनोगी। वो कहती हाँ लेकिन तभी फुजिनसेन उसे चुप कराते हुए कहता है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार किसी भी चुनौतियों से नहीं डरता। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फुजिनसेन शुरू हो जाता है। और फिर यान ब्लश करती हुए मन में कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा है। तभी जिंगयाओ रूम का गेट ओपन करते हुए आता है और वो दोनों से चप्पल फेंक के मारते हैं और कहते चले जाओ यहाँ से। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में स्टूडियो सिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है यान मुझे तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हेलो नुओ, और क्या डायरेक्टर ने पहले ही गेम के रूल्स अनाउंस कर दिए हैं क्या? तब नुओ कहती है हाँ, हालांकि गोलीबारी का गेम बहुत ही बढ़िया था लेकिन एक एक्ट्रेस ने कहा कि इसकी वजह से उसे एक अधूरी चोट लगी हुई है, इसीलिए डायरेक्टर ने चेंज कर वाटर पिस्टल रखी है। यान कहती हाँ लेकिन वाटर पिस्टल भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, जैसे कि वाटर पिस्टल में कोई मेकअप रिमूवल भी डाल सकता है। तभी डायरेक्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है सभी लोग ध्यान दीजिए, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। इस बार न्यू गेस्ट के साथ तो माहौल तो चेंज होगा ही लेकिन कपड़े भी चेंज होंगे और आप सभी को ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनना होगा। सभी कॉस्ट्यूम को कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि राजकुमारी की पोशाक, राजघराने में काम कर रहे लोगों की पोशाक और आम लोगों की पोशाक और इसी के साथ साथ भिखारियों की पोशाक। और ड्रेसों को देखकर नुओ कहती है यान राजकुमारी की ड्रेस तुम पर बहुत ही बढ़िया सूट होंगी। और वहीं पीछे से येरू आती हुई कहती भिखारी की ड्रेस क्यों है, ये बहुत ही ज्यादा बदबूदार है और इसे कौन ही पहनना चाहेगा। उसकी ये बातें सुन डायरेक्टर कहते हैं मिस येरू ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, तो इसीलिए कौन सा व्यक्ति कौन सी ड्रेस पहनेगा इसका फैसला लॉटरी से किया जाएगा। फिर डायरेक्टर कहता है तो फिर चलिए लॉटरी शुरू करते हैं और पहला पर्सन वो होगा जिसने लास्ट गेम जीता था। और वहीं पीछे यूरू गुस्से से कहती है लॉटरी निकालने का फायदा पहले व्यक्ति को ज्यादा होगा और मैं यान को खुद से आगे नहीं बढ़ने दे सकती। तभी ये रूस के पास पहुंचती हुई कहती है ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर सबसे पहले आई हूँ तो सबसे पहले मौका मुझे मिलना चाहिए। तभी यान कहती है हाँ ठीक है, तुम पहले लॉटरी निकाल लो। और एक एक कर सभी लोग लॉटरी निकाल लेते हैं और डायरेक्टर अनाउंसमेंट करता है और इसी के साथ यहाँ पर ये लॉटरी समाप्त होती है और चलिए सब अपना अपना नंबर बताइए। तब यान कहती है मेरा नंबर 1 है। फिर नुओ कहती है मेरा नंबर 2 है और ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर यान कहती है मिस येरू आपका नंबर क्या है? वहीं येरू अपना नंबर देख कांपने लगती है और फिर येरू चिल्लाती हुई कहती है मैं नंबर 4 नहीं हो सकती, मुझे पूरा यकीन है कि यान ने कोई चाल चली है। और फिर यान कहती है मिस येरू आप ऐसा कैसे कह सकती है, मैंने ही आपको सबसे पहले लॉटरी निकालने दिया। फिर नुओ कहती है हाँ तुम्हें अपनी बुरी किस्मत के लिए खुद को ही दोष ठहराना चाहिए। फिर येरू कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो फिर से लॉटरी निकालते हैं। और उसे ऐसा कहता देख यान गुस्से से कहती है येरू हम तुम्हारी कोई मॉम नहीं है जो तुम हमें वो करने के लिए कह रही हो जो तुम चाहती हो, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। फिर येरू कहती हूँ तुम्हें तो फुजिनसेन ने छोड़ दिया था ना, तो तुम अभी भी इतनी ज्यादा अहंकारी कैसे हो सकती हो। फिर यान कहती है मुझे इन चीजों में उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा तिरस्कार करती हूँ। और फिर येरू कहती है डायरेक्टर देखिए उसने क्या कहा। फिर डायरेक्टर कहते हैं मिस येरू आप अगर ये नहीं करना चाहती हो तो आप इसे छोड़ सकती हो। तब येरू कहती है हाँ ठीक है मैं ये ड्रेस पहन लूंगी। और फिर सीन शिफ्ट पाउडर रूम नंबर 1 दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग याओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है डायरेक्टर यहाँ पर हर ड्रेस लड़कियों की ही क्यों है। अभी वहाँ नु आती हुई कहती है हमें 2 ड्रेस लड़कों की मिली हुई है। फिर जिंग याओ कहता है चलो ड्रेसेस बदल लेते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है और प्लीज वही ड्रेस पहनिए जो आपके पास है। और फिर यान आकर जिंग याओ को खींच कर ले जाते हुए कहती है चलो भी जिंग याओ शर्माओ मत, तुमने पहले भी ऐसी ड्रेस पहनी हुई है। और इसी दौरान जिंग याओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है डायरेक्टर आपने ये सब जानबूझकर किया है ना, है ना। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है यान तुम पे ये ड्रेस कितनी बढ़िया लग रही है और इस ड्रेस में तो आप बिल्कुल एक राजकुमारी लग रही हो। और फिर वो हंसती हुई कहते हैं जिंग याओ तुम तो इसमें कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और फिर वो लोग फोटो क्लिक करते हुए कहते हैं मिस यान प्लीज इस तरफ देखिए। और वहीं जिंग याओ को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही होती है और फिर यान भी अपना फोन निकाल कर उसकी फोटो क्लिक करती हुई
हुए कहती है, जिंगयाओ तुम इसमें बहुत ही प्यारे लग रहे हो, लाओ मुझे भी तुम्हारी एक फोटो क्लिक करने दो, मैं इस फोटो को डैड को और फूजिनचेन को सेंड करूंगी। और फिर जिंगयाओ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, जल्दी करो और उस फोटो को डिलीट मारो। और फिर कुछ देर बाद डायरेक्टर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है, तो फिर चलिए जिन लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं वो एक ग्रुप बना लीजिए। और डायरेक्टर 3 ग्रुप बांट देता है। और फिर यान उससे कहती है, डायरेक्टर मुझे लग रहा है कि आप इतने आसानी से तो हमें वेपन्स नहीं देने वाले, जरूर इसमें कोई ट्विस्ट होगा, है ना? फिर डायरेक्टर कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा। क्या तुम लोग दूर खड़े उस व्यक्ति को देख पा रहे हो जिसके हाथ में रेड फ्लैग है? यहाँ से जाकर जो सबसे पहले उस व्यक्ति के हाथ से वो रेड फ्लैग छीन लेगा उसे सबसे पहले मौका मिलेगा गन चुनने का। और फिर जिंगयाओ चिल्लाते हुए कहता है, डायरेक्टर क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? इस ड्रेस में मैं कैसे भागूंगा? फिर यान कहती है, शायद मुझे जाना चाहिए। फिर जिंगयाओ कहते हैं, नहीं मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर यान कहती है, जिंगयाओ आखिरकार अब तुम एक आदमी जैसे लग रहे हो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में 5 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर नुओ की टीम को सबसे पावरफुल गन मिली हुई होती है, यान को मिनी वाटर गन मिली हुई होती है। और वहीं जिंगयाओ उदास होती हुई कह रहा होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम गेम नहीं जीत पाएंगे। फिर यान कहती है, कोई बात नहीं, ये गन बहुत ही ज्यादा हल्की है। फिर डायरेक्टर कहते हैं, तो गाइस सभी लोग तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। और फिर यान मन में कहने लगती है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी। और फिर वो दोनों सभी टीम के प्लेयर्स को एक एक कर डाउन करने लगते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में 1 घंटे बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर यान कह रही होती है, कोई बात नहीं, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, हम 3rd प्लेस पर आए। फिर जिंगयाओ कहता है, लेकिन मुझे अभी भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा है। और वहीं यूरू हंसती हुई कहती है, ओ बेचारे लोग। और फिर डायरेक्टर कहता है, आइए सबसे पहले खाना खा लीजिए, हमारे पास एक और राउंड है। यूरू की टीम का प्लेयर उससे कहता है, आखिरकार तुम क्यों हंस रही हो, हम भी सिर्फ सेकंड ही आए हैं। यूरू गुस्से से कहती है, तुम अपने काम से काम रखो, कम से कम मैं उससे बेहतर तो हूँ। और फिर यान जिंगयाओ से कहती है, चलो चलो सबसे पहले हम चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। और तभी अचानक यान को 2 लोग वाटर बॉटल्स देते हैं। वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं, उन दोनों हैंडसम व्यक्ति उनको देखो। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे याद है कि पिछली बार उनमें से एक व्यक्ति ने मिस यान को यहाँ पर घुमाया था और मेरे ख्याल से दूसरा व्यक्ति स्पॉन्सर है यहाँ का। और उन दोनों को देख यान मन में कहने लगती है, फिर से अब तो मेरे को थोड़ा सा ब्रेक तो दो। और फिर वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं, उनमें से एक व्यक्ति उनके बहुत ही ज्यादा करीब है। और वहीं यूरू ये सब देख गुस्से से कहने लगती है, वो 2 टाइमिंग कर रही है, वो सच में कितनी ज्यादा मुफ्त है। अभी यूरू पर कोई पानी फेंकता है और यूरू चिल्लाते हुए कहती है, मेरी ड्रेस, इसमें से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। और वहाँ खड़े लोग उसकी फोटो खींचते हुए कहने लगते हैं, ये ड्रेस एक भिखारी की है, तो इसमें समझ आता है कि ये गीली होने पर ये बदबू मारेंगी होती है। और सिंह यान यूरू पर पानी फेंकते हुए उससे कहता है, यान बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और वहीं तुम सिर्फ कुछ मक्खियों को ही भड़का सकती हो। वहीं यूरू की ये सब बातें सुन कांपते हुए मन में कहने लगती है, ये लड़की और वो स्पॉन्सरों में से एक है और गॉड हर कोई व्यक्ति यान के बारे में अच्छा ही क्यों कहता है। और फिर वो वहाँ से घूम चलाते हुए कहती है, अब मैं अपनी ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ फूजिनचेन उससे कहता है, ये लो यान थोड़ा पानी पी लो। उसे ऐसा करता देख सिंह यान कहता है, एक धोखेबाज यहाँ रहने के लायक नहीं है। फिर फूजिनचेन कहता है, मैंने यान से पहले ही बातें कर ली है और सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है हम दोनों के बीच की। और फिर वो उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, और वैसे इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर वो उसे कुछ नहीं कहता और वो भी उसे घूरने लगता है। और वहीं यान ये सब देख मन में कहने लगती है, ओ गॉड, कोई तो आकर मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकालो। और फिर सिंह यान कहता है, मैंने एक आइस कॉफी ली थी, तो क्या आप इसे लेना चाहोगी? तब यान कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चाहिए। तभी रुइंकी स्नैप करता है और हंसते हुए कहता है, उसे कभी भी आइस कॉफी पसंद नहीं आई और यान तुम जो कुछ भी चीज पीना चाहती हो तुम इन्हें बता दो, वो तुम्हारे लिए बना देंगी। फिर वो लड़की भागती हुई उसके पास आती हुई कहती है, मिस यान बस आप मुझे नाम बताइए, मैं आपके लिए वो बना
बना दूंगी। और फिर सिंकियान कहता है मिस यान इतनी भागदौड़ के बाद आप बहुत ही ज्यादा थक चुकी होंगी है ना, और मैंने यहाँ के टॉप रेस्टोरेंट में से एक में रिजर्वेशन कराया है, तो क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहूंगी मिस यान। और फिर फूजिन चेन कहता है यान मैं अपने साथ अपना शेफ लेकर आया हूँ, तुम क्या खाना चाहती हो बताओ मुझे। और फिर सिंकियान कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है मिस यान मैं इस शो का सबसे बड़ा स्पॉन्सर हूँ, तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए वो रेडी करवा दूंगा और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर रुई किंग भी कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है शुक्रिया दोस्त, लेकिन मैं भी यहाँ पर हूँ। अगर इस शो में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे तुम यहाँ से निकलवाना चाहती हो तो मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे यहाँ से धक्के मारकर निकाल दूंगा। और वहाँ खड़े लोग ये सब देख कहने लगते हैं सच में ये सब पैसे की ही ताकत है। दूसरी लड़की कहती है सच में वो कितनी ज्यादा लकी है ना। और फिर यान गुस्से से उन दोनों के सर पर मारते हुए कहती है तुम दोनों ये नाटक करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है अब मैं पाउडर रूम में जा रही हूँ। तभी वो कहता है रुको यान। और वही एक पेड़ के पीछे छुपकर चू यिंग ये सब देख रही होती है और गुस्से से कहती है यान। और पेड़ से शिफ्ट होकर वो दोनों हमें पाउडर रूम में दिखाए जाते हैं और फूजिन चेन यान से कह रहा होता है यान क्या तुम सच में गुस्सा हो क्या। वो कहती सिंकियान इधर उधर बहुत ही ज्यादा परेशानियां खड़ी कर रहा है जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, और तुम भी उसके साथ मिलकर इतना बखेड़ा खड़ा क्यों कर रहे हो। तब फूजिन चेन कहता है मुझे ये करना होगा तभी तो लोग हमारी ये कहानी देखेंगे, और इसके अलावा वैसे भी मैं सिंकियान से हार नहीं सकता। फूजिन चेन की बातें सुन यान उससे कहती है फूजिन चेन तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो, और वैसे तुम्हें क्या लगता है वो क्या चाहता है। वो कहता है निश्चित रूप से वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। और फिर वो मन में कहता है और यान इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और उसकी बात सुन वो उससे कहती है लेकिन फूजिन चेन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी की परवाह होगी। तभी फूजिन चेन उसकी ड्रेस खींचते हुए कहता है यान उसके बारे में बात करना बंद करो। फिर यान कहती है फूजिन चेन ये ड्रेस मेरी नहीं है ध्यान से। फिर फूजिन चेन कहता है यान ये तुम्हारी सजा है जो तुम हर वक्त दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचती रहती हो, और यान तुम्हें बाद में शूटिंग करने जाना है इसलिए मैं तुम्हारी ड्रेस पर कोई भी दाग नहीं दे सकता। फिर यान कहती है ये बात तुम कह रहे हो, तुम रुक जाओगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और फिर फूजिन चेन यान को बैठाता है और यान उससे कहती है फूजिन चेन ध्यान से। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फूजिन चेन शुरू हो जाता है और कहता है यान मुझे माफ कर ना ये फट गया, अगर तुम चाहो तो इसे और कुछ बनाकर पहन सकती हो। और वहीं यान कांपते हुए कहती है नहीं ये सही नहीं है, और फिर फूजिन चेन उसे किस करने लगता है। और फिर यान कहती है फूजिन चेन ये सब करना रोक दो, मुझे बाद में शूटिंग करने जाना है। और उसकी ये बातें सुन फूजिन चेन मन में कहने लगता है वो सुबह से शूटिंग कर रही है और अब वो थक चुकी होंगी, मैं उसे और ज्यादा थका नहीं सकता। और फिर वो ब्लश करती हुई उससे कहते है यान तो फिर रात को। तब वो कहती आज रात को सभी खिड़कियां बंद रहेंगी। फिर फूजिन चेन कहते हैं तो क्या यान तुम ये कहना चाहती हो कि इसे हमें अभी करना चाहिए। ये सुन यान चौंक जाती है और कहती है फूजिन चेन ये सब मेरी गलती है। उसे इस तरह देख वो थोड़ा सा ब्लश करता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहते है तो फिर ठीक है यान इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, चलो यान मैं तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर देता हूँ। तब वो कहती है हाँ ठीक है। और हमें येरू का रूम दिखाया जाता है जहाँ येरू किसी को आते हुए देख चौंकती हुए कहती है कौन है जो बिना नॉक करे अंदर आ रहा है। और वो और कोई नहीं चू यिंग होती है और एंटर होती हुई कहती आराम से मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी सहयोगी हूँ जो कि तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आई है। उसकी बातें सुन येरू कहती है क्या तुम खुद को मेरी सहयोगी कह सकती हो। और फिर वो आगे कहती है मेरा नाम चू यिंग है और मैं तुम्हारे दुश्मन की दुश्मन हूँ, तो इस हिसाब से तो मैं तुम्हारी सहयोगी हुई ना। फिर येरू कहती है अरे हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मास्टर फूजिन चेन ने तुम्हें त्याग दिया है ना। तब वो कहती है ये सब बकवास करना बंद करो, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम यान को मरवाना चाहती हो या नहीं। और फिर येरू कहती है क्या तुम उसे मारना चाहती हो, तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। फिर चू यिंग कहती है अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करती हो तो मैं तुमको याकू की स्पोक पर्सन यानी कि प्रभारी बनवा दूंगी। उसकी बातें सुन वो हैरानी से मन में कहने लगती है क्या इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड याकू। और फिर वो आगे उससे कहती है तो तुम कहो कि मुझसे तुम्हें क्या चाहिए।
तब चू यिंगिंग उसे एक शीशी देती हुई कहती है बस इतना ही कि तुम ये जाकर उसके कॉस्मेटिक में मिला दो, और अगर मुझे मेरी चीज मिल जाती है तो मैं तुम्हें याकू की स्पोक पर्सन बनवा दूंगी। तब यईरू कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर अनाउंसमेंट करते हुए कह रहा होता है हम बाद में लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से बर्ताव करिएगा, एक्शन। और फिर हम जिंगयाओ को देखते हैं जो कि इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है यान हम उन दोनों से कैसे जीतेंगे। फिर यान कहती है लेकिन, और तभी जिंगयाओ कहते है यान क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तब यान कहती है नहीं, लेकिन जब भी मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और उसकी ये बातें सुन जिंगयाओ गुस्से से कहता है मैं इस ड्रेस को फाड़ दूंगा। और फिर तभी उनकी नजर बाजू में पड़ती है जहाँ पर येउरू की टीम जा रही होती है और उन्हें देख यान कहती है जिंगयाओ ऐसा कोई रूल नहीं था ना कि हम दूसरों की टीम की गन्स नहीं चुरा सकते। तो वो कहते नहीं ऐसा कोई रूल नहीं था। और फिर वो दोनों कहते तो फिर हम ये काम कर सकते हैं। और फिर जिंगयाओ जाकर येउरू के पार्टनर को पीटने लगता है और इसी दौरान येउरू ये सब देख चलाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर वो उससे गन छीन लेता है और हंसते हुए कहता है सच में ये बड़ी वाली गन सच में बहुत ही बढ़िया है। और वहीं पीछे येउरू और उसका पार्टनर हैरान होते हैं। और फिर जिंगयाओ यान को गन देते हुए कहता है यान ये लो ये गन पकड़ो मैं दूसरी लेकर आता हूँ। तब यान उससे कहती है नहीं ये काफी होंगी जिंगयाओ। और जिंगयाओ येउरू की ओर आगे बढ़ने लगता है और वहीं येउरू उसे खुद की ओर आता देख उससे कहती है आओ मेरे पास आओ मैं तुम पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस करूंगी। उसकी बात सुन वो चौंकती हुई कहते क्या। और फिर यान कहती है जिंगयाओ अब रहने भी दो और अब लगता है कि बारिश होने वाली है चलो शेल्टर पे चलते हैं। फिर कुछ समय बाद जोरदार बारिश होने लगती है और जिंगयाओ कहता है यान तुम्हें कैसे पता था कि बारिश होने वाली है। तब यान कहती तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं गीले होकर खुद को सर्दी नहीं लगने दे सकती। अभी वहाँ पर भागते हुए फूजिन चैन आता है और कहता है यान। और यान कहती है फूजिन चैन मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो उसके पास आता है और वो कहती है फूजिन चैन तुम अपने साथ छाता क्यों नहीं लाए। फिर फूजिन चैन कहता है मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं छाता ढूंढूं और मेरे को पता था कि बादल की गड़गड़ाहट से तुम्हें बहुत ही ज्यादा डर लगता है और मैंने डायरेक्टर से कहा कि शूटिंग रोक दो और बारिश खत्म हो जाने के बाद इसे शुरू करना। फिर यान कहती है फूजिन चैन तुम पूरी तरह से गीले हो चुके हो सबसे पहले तुम खुद को पोंछ लो। और फिर फूजिन चैन जैकेट उतारती हुई कहते यान क्या तुमको ठंड लग रही है अगर तुम चाहो तो मैं तुमको ये जैकेट दे सकता हूँ। तभी यान उसे रोकती हुई कहती नहीं फूजिन चैन तुम इसे मत उतारो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और जब से तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करने लगे हो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है यान फूजिन चैन। और फिर तभी जिंगयाओ खांसते हुए कहते माफ करिएगा लेकिन अब हम वापस कैसे जाएंगे। सिंकियन कहते मैंने सभी के लिए रूम बुक किए हैं हॉट स्प्रिंग होटल में और चलो यान में होटल तक तुमको कंपनी दे देता हूँ। और उसे वहाँ देख फूजिन चैन कहते तुम हर जगह क्यों आ जाते हो। तब वो कहता है ये जगह मेरी है जहाँ पर तुम इस वक्त खड़े हुए हो। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में हॉट स्प्रिंग होटल दिखाया जाता है जहाँ पर कोई चलाते हुए कहता है मिस यान और उनके दोस्त यहाँ पर है। और फिर यान के पास एक लड़की आती है और उसे देख वो उससे कहती है डू तुम इतनी परेशान क्यों हो। तब डू कहती अफसोस की बात यह है कि आपका मेकअप का सामान सारा गीला हो चुका है और मुझे नहीं पता कि आज दोपहर को मैं आपका मेकअप कैसे करूंगी। उनकी ये सब बातें सुन फूजिन चैन कहते ठीक है तो मैं कॉल कर उन्हें कहता हूँ कि कुछ सामान भेजिए। और उसकी ये बातें सुन डू खुश होती हुई कहती है सच में मास्टर फूजिन चैन बहुत ही बढ़िया हस्बैंड है। और फिर फूजिन चैन कहते मुझे अपनी पत्नी को बिगाड़ना होगा। तब यान उसे हाथ मारती हुई कहती है बस भी करो। और वहीं पीछे येउरू की ये सब बातें सुन मन में कहने लगती है क्या यान नया मेकअप का सामान मंगवा रही है लेकिन मैंने उसके पुराने मेकअप के सामान में जहर डाला था। चलो ठीक है कोई बात नहीं मेरे पास अभी भी थोड़ा जहर बचा हुआ है मैं उसके नए मेकअप के सामान में वो मिला सकती हूँ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।